सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने लंगा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई बुलडोजर कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रात करीब 10 बजे बुलडोजर कार्रवाई ने शहर की सांस्कृतिक विरासत को हिलाकर रख दिया। इस कार्रवाई में 70 साल पुरानी मशहूर पहलवान लस्सी और 120 साल पुरानी चाची की कचौड़ी की दुकान समेत 35 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए इसे विरासत को नष्ट करने वाला कदम बताया। ऐसे हम लोग भी काशी विद्यापीठ के छात्र रहे हैं और यहाँ बैठ करके जरूरत पड़ने पर जब मेस बंद होते थे या कभी बंद करता था तो शाम को कचौड़ी खाते थे, लस्सी पीते थे और यहाँ हम लोग बैठ करके कुछ बातें भी करते थे। इसी तरीके से केशव के पान की दुकान है, आप कचौड़ी गली देख लीजिए, आप तमाम ऐसे संस्थान जहां की अभी मलइयो पसंद है और मशहूर है। हमारी आत्मा का जो तर्पण होता है, जो मोक्ष मिलता है, वो हमारे मणिकर्णिका घाट पे मिलता है। बनारस की गलियों का क्या महत्व है, बनारस के संस्कृति, सभ्यता और उसकी पहचान में और धार्मिकता में, ये सब यहाँ के लोगों के द्वारा बताना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री को इसलिए पता नहीं है कि प्रधानमंत्री काशी के वासी नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं मालूम है कि काशी के लोगों की, काशी की आत्मा कहाँ बसती है। हम नहीं चाहते हैं बहुत बड़ी अट्टालिका, हम नहीं चाहते हैं कि एक गरीब का झोपड़ी जो है उसको खत्म कर दिया जाए। बहुत से शहरों का बाकी देशों में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखा गया है। कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से ठगी और फर्जी टिकट बिक्री के मामले में जीआरपी ने एक बड़े अपराध का खुलासा किया है। मामले में जीआरपी ने एवीटीएम के संचालक ब्रिजेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी जनरल टिकट बेचने का आरोप है। शिवपुर निवासी ब्रिजेश को मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक की तहरीर पर गिरफ्तार किया गया। घटना तब सामने आई जब यात्रियों राजमणि और रेखा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि मुंबई जाने के लिए 6 जनरल टिकट के बदले उसने 2200 रुपये वसूले और चेकिंग के दौरान उन्हीं टिकटों में उसी नंबर के टिकटों का फर्जीवाड़ा पाया गया है, जिसके संबंध में सीसीटीवी कैमरा से पता किया गया है। तो 11 नंबर ATVM से एक व्यक्ति टिकट निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। टिकट कितना मिला है और क्या होगा? 4 टिकट उसके द्वारा निकाली गई थी और जो बेची गई हैं ग्राहकों को वो 6 टिकट हैं, 2 टिकट फर्जी हैं। पूरा एक प्रकरण कैसे पकड़ में आया कि ये फर्जी टिकट दे रहा है? ये चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। ये कितने दिनों से काम कर रहे थे स्टेशन पे और क्या थे जो इसमें एक ATVM के सुविधा प्रदाता हैं OP गुप्ता। OP गुप्ता के अंडर ये काम कर रहा था और लगभग ये 2-3 महीने से काम कर रहा था। तो रेलवे इस पर भी और कार्रवाई करेगी? इसकी लाइसेंस की बात चल रही है रद्द करने की, क्या उस पर जाँच चल रही है अभी? हाँ, उसके संबंध में जांच रेलवे विभाग द्वारा भी चल रही है और ये अभियोग पंजीकृत किया गया है हमारे यहाँ, जिसके अंतर्गत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रहने वाला ये अभियुक्त कहाँ है मूलतः? इसका नाम ब्रजेश श्रीवास्तव है, शिवपुर वाराणसी का रहने वाला है। काशी क्षेत्र की वरिष्ठ भाजपा नेत्री और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री हुमा बानो ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। इस मुलाकात में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें वाराणसी में अस्थायी हज हाउस की स्थापना और मदरसों में आधुनिक शिक्षकों व बच्चों के लिए विशेष योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नमो घाट पर भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने एनडीआरएफ जवानों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आधारित योग सत्र से हुई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद हमारी पौराणिक धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के पूर्वी जोन के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने कचहरी स्थित शाही दरबार में एक पत्रकार वार्ता में मत्स्य पालकों को कृषि का दर्जा देने के बाद भी उन्हें सुविधाएं न मिलने पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि पिछले 11 वर्षों में मत्स्य पालकों के लिए आवंटित बजट और सुविधाओं की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में विशेष जांच दल से जांच कराई जाए। चौबे ने दुख जताते हुए कहा कि 11 साल बीतने के बावजूद ये सुविधाएं मत्स्य पालकों तक नहीं पहुंची है। मछलियों का बीमा वगैरह और किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पे उनको जो है कि लोन वगैरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन बड़े ही शर्मनाक बात है कि आज तक मछली पालकों को कृषि रेट पे बिजली न तो दी गई न तो कनेक्शन दिया गया। और जब ये घोषणा की गई थी तो उस घोषणा के समय ये भी व्यवस्था होगी कि भाई मत्स्य पालकों को जो कृषि रेट पे बिजली दी जाएगी तो सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट पैसा भी दी होगी। तो आज तक जब उनको कोई कनेक्शन दिया नहीं गया या दिया गया है तो सरकार बताए कितने मत्स्य पालकों को कनेक्शन दिया गया है, और सरकार बताए कि इतने लोगों को लोन दिया गया मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। सरकार बताए कि इतनी मछलियों का बीमा किया गया है। अगर उसने किया है तो सरकार घोषणा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को एनएसयूआई उत्तर प्रदेश पूर्वी की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे के निर्देश पर वाराणसी के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चलाया गया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष शशांक सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के जन्मदिन को सेवा और संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए संगठन ने निर्णय लिया है कि हर महीने की 19 तारीख को जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अपने शहर, गाँव, कस्बों में हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, जिससे हमारा देश, हमारा प्रदेश साफ रह सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे जी के नेतृत्व में यह आदेश लिया गया है कि पूरे यूपी ईस्ट हर 19 तारीख को स्वच्छता अभियान चलाएगी। ये कहाँ चलेगा और कब से शुरुआत होगी? ये यूपी ईस्ट के 26 जिलों में चलेगा और लगातार ये कार्यक्रम हर 19 तारीख को किया जाएगा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और गाँव कस्बों में। नगर आयुक्त अक्षर वर्मा ने आज शहर के जंगमबाड़ी वार्ड और टाउन हॉल क्षेत्र का दौरा कर साफ सफाई व्यवस्था, सीवर और पेयजल सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत निर्मित दुकानों के आवंटन की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए ताकि शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जंगमबाड़ी वार्ड की अगस्तकुंडा गली में सीवर लाइन डालने के कार्य के बाद चौक रीसेटिंग का कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। काशी और आसपास के जनपदों में मानसून ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से 13 जून को मानसून का आगमन होता है और इस बार भी बुधवार से शुरू हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। पिछले 2 दिनों की बारिश के बाद सूर्य की तपिश फिर से बढ़ने लगी है, जिससे लोग गर्मी और उमस से परेशान हो रहे हैं। बीएचयू के मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून अब उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के 40 अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के आदि विश्वेश्वर वार्ड में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया गया। इस स्वास्थ्य केंद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पहले एक बूचड़ खाने के रूप में जाना जाता था। विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इस स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की पहल की और तय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होने पर विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। स्थानीय पार्षद इंद्रेश कुमार ने कहा कि अब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उनके मोहल्ले में भी उपलब्ध होंगी। आगामी श्रावण मास 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त एस राजलिंगम एवं पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने की। इस दौरान तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों अधिकारियों ने व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए। इस वर्ष श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगा।